फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम आप नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर दोनों देखेंगे। ठीक है, नंबर सीरीज पर सबसे पहले होता क्या है देखो। दो टाइप का नंबर सीरीज होता है। ठीक है, क्या क्या होता है? सबसे पहले होता है मिसिंग नंबर सीरीज। मीन्स क्या होता है ना, मिसिंग नंबर एंड दूसरा होता है आपका रॉन्ग नंबर। ठीक है, रॉन्ग नंबर। देखो क्या होता है, मिसिंग में आपको जगह जगह पे क्वेश्चन मीन्स आपको ये क्या बोलते हैं उसको, नंबर्स को हटा दिया जाता है। ठीक है, और आपका रॉन्ग नंबर में क्या होता है, एक सीरीज दे दिया जाता है। उसमें क्या होता है, कहीं कहीं उसने गलत करा है तो उसको आइडेंटिफाई करना होता है कि गलत कहाँ पे है और सही कहाँ पे है। ठीक है, तो दो टाइप का नंबर सीरीज होता है। तो आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन पे नंबर से मिसिंग नंबर करेंगे। रॉन्ग नंबर मैं अगले क्लास पे आपको बताऊंगी। ठीक है, तो देखते हैं। देखो कोशिश करेंगे आज ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें ताकि आपको सारे डाउट आपको क्लियर हो जाए। और सारे टाइप के मिसिंग नंबर में जो भी आपका रहता है, जैसे कि इंटू रहता है, स्क्वायर रहता है, जो भी रहता है, ये क्लास पे मैं करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो देखो देखो क्या है यहाँ पे, कितना गैप को देखना। सबसे फर्स्ट क्या है, गैप को देखना कि कितना गैप है इसमें। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे। ठीक है, तो देखो इसके और इसके अकॉर्डिंग मीन्स कितना गैप है इसमें। इसमें प्लस 51 का गैप है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ 61 का गैप है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कितना गैप है, 102 का गैप है। यहाँ पे कितना है, देखो यहाँ से 1 2 3 देन 4 में कितना गैप है, 153 का गैप है। अब कितना गैप होगा, अब यहाँ पे देखेंगे ये क्या है। सबसे पहले गैप को देख लिए, अब क्या देखेंगे कि ये जो सीरीज़ चल रहा है, ये किस बेस का सीरीज चल रहा है। मीन्स ये अगर हम बोले तो 17 का टेबल हो रहा है। 17 को 3 टाइम्स में 51 होता है। 17 को अगर 4 टाइम्स करेंगे तो 61 होता है। 17 को अगर 6 टाइम करेंगे तो कितना होता है, 102 होता है। 17 को अगर 9 टाइम्स करेंगे तो कितना होता है, 53 होता है। ठीक है, तो इसी तरह कितना होगा, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना गैप हुआ, 1 देन 2 देन 3, अब 4 होगा। 4 होगा मीन्स ये कितना हो गया, 17 इंटू 13 होगा। ठीक है, 17 इंटू 13 करोगे तो आपका जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 919 मीन्स यहाँ पे आपका जो नंबर आएगा 121 आएगा अगर 17 इंटू ये करोगे तो। ठीक है, तो देखो इसी तरह आपको सीरीज़ को पहचानना होता है किस कैटेगरी का सीरीज़ है, तो आपको तुरंत क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे मैं इसलिए की ताकि मैं आपको समझा सकूँ। अदरवाइज़ मैं यहाँ पे डायरेक्टली देख के कर सकती हूँ कि 51 मीन्स यहाँ पर एक स्टेप निकालने के बाद ही ये 51 61 ये जब आ रहा है तभी आप देख के बता सकते हो कि 17 का ये टेबल चल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से सीरीज़ को कंप्लीट करना होता है। ठीक है, तो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। मीन्स क्या किया है इसने, बीच में से नंबर को गायब कर दिया। अब आपको सीरीज़ के अकॉर्डिंग इसको पहचानना होता है कि कहाँ पे क्या है, क्या सीरीज़ चल रहा है, माइनस चल रहा है, प्लस चल रहा है, सब्ट्रैक्शन चल रहा है, तो उस तरह से आपको समझना पड़ता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे करें 4 + 0 × 1 = 4 होगा। सेम अगर हम यहाँ पे करें 4 + 1 × 2 = 10 होगा। ठीक है, सेम 10 + 2 × 3 तो = 36। अगेन 36 + 3 × 4 देन = 156। तो 156 हो गया ना, तो आपका क्या होगा यहाँ पे आंसर 156। ठीक है, तो इस तरह से आपको सीरीज़ को पहचानना होगा। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन में क्या होगा, थर्ड क्वेश्चन देखो। सीरीज़ पहचान लोगे तो आपको ये क्वेश्चन को करने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है,
देखो अब यहाँ पे क्या चल रहा है, देखो यहाँ पे क्या चल रहा है, माइनस हो रहा है ना, यहाँ पे माइनस हो रहा है ना, मीन्स यहाँ 21 था, फिर 20 हो गया, फिर 18 हो गया। तो यहाँ पे देख के ही बता सकते हो कि यहाँ पे कुछ तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, पहले यहाँ पे पहले डिफरेंस निकालेंगे, ये दोनों में डिफरेंस निकालते हुए जाएंगे, उसके बाद हम लोग को समझ में आएगा। यहाँ पे अगर हम डिफरेंस निकालें तो देख रहे हैं कि यहाँ 1 1 1 का डिफरेंस है। फिर यहाँ पे अगर सेम डिफरेंस निकालें तो यहाँ पे 2 2 2 का डिफरेंस है। तो मेरा जो थर्ड वाला जो चलेगा वो क्या चलेगा, 3 3 3 का चलेगा। जब 3 3 3 का चलेगा डिफरेंस, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 51 18 हो जाएगा, ठीक है। फिर 4 का चलेगा, इस तरह से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 25 33 60 124 देन क्या, ठीक है। ये बोला, ये सीरीज तो दे दिया, उसके बाद क्या जो नंबर होगा, ठीक है। तो देखो इसको क्या करेंगे, अगेन मैंने बताया सबसे पहले आपको डिफरेंस देखना है, कितना का डिफरेंस है। तो अगर यहाँ पे डिफरेंस देखोगे तो 1 का +1 का डिफरेंस है, यहाँ पे देखोगे तो +8 का डिफरेंस है, यहाँ पे अगर आप देखें तो 24 का डिफरेंस है, यहाँ पे अगर आपका कितना का डिफरेंस हो गया, यहाँ पे हो गया 64 का। तो देखो ऐसे मीन्स 1 का स्क्वायर चल रहा है ना, इसको देख के आपको स्क्वायर का कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा ना। चलो देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मान लो फिर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे 7 का डिफरेंस है, यहाँ पे इस तरह करके डिफरेंस निकाल लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो यहाँ पे कितना का हो गया 33। अगर करेंगे तो यहाँ पे कितना हो गया, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको देख के स्क्वायर लग रहा है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का क्या होता है स्क्वायर नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा है क्यूब हो रहा है ना, क्यूब बोल सकते हैं। तो देखो क्या हो रहा है, तो क्यूब हो रहा है, मीन्स 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब जो होता है, 4 का क्यूब आपका 64 होता है। तो यहाँ 5 का क्यूब चलेगा, 5 का क्यूब मीन्स 125 चलेगा। तो 125 यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो अब क्या हो रहा है, अब प्लस हो रहा है फिर माइनस हो रहा है, ठीक है। यहाँ मीन्स प्लस किया इसने 1, फिर यहाँ पे क्या किया -4 कर दिया, फिर यहाँ पे क्या किया +9 किया, ठीक है। अब क्या हो रहा है अगेन, ये क्या हो रहा है, ये स्क्वायर का है ना, देखो 1 का स्क्वायर 1 ही, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, अब 4 का स्क्वायर चलेगा। अब यहाँ पर देखना है कि ये प्लस में है, फिर माइनस में, प्लस में, देन अगेन माइनस में आएगा, जो भी मीन्स 25 जो 4 का स्क्वायर होगा वो माइनस में आएगा, मीन्स 16 माइनस पे होगा। तो अगर माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना हो गया 43 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको क्वेश्चन अच्छे से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखो प्रैक्टिस सेट आप करना चाहोगे, प्रैक्टिस करना चाहोगे तो अभी के टाइम पे तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मिल जाता है, ठीक है। टेलीग्राम पे आपको आशीष सर है, बहुत सारे सर हैं, टीचर हैं जो आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत सारे वेबसाइट भी है जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो देखो आप मॉक से भी ले सकते हो, मॉक में भी आजकल क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। आप चाहो तो मैं आपका वेबसाइट भी बता सकती हूँ कि कौन कौन वेबसाइट पे आपको कहाँ से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो आपको क्या डिफरेंस बताना है ना, तो यहाँ सबसे पहले डिफरेंस देखोगे तो यहाँ पे +11 का डिफरेंस है, यहाँ पे अगर देखोगे तो +13 का डिफरेंस है, यहाँ पे देखोगे +17 का है। तो यहाँ पे कितना का है, मीन्स 2 का डिफरेंस चल रहा है ना। तो अगेन मेरा 19 का डिफरेंस होगा, मीन्स प्लस होते हुए जा रहा है नंबर को, यहाँ प्लस करते हुए जा रहा है, तो हम लोग को भी प्लस करना है। मीन्स 19 प्लस करोगे, 19 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 81 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर है, ठीक है। देखो अब दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करोगे उतना फास्ट आप कर पाओगे, ये चीज़ आप देख लेना। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, बोलते हैं ना प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, आप जितना प्रैक्टिस करोगे वो उतना आपका क्वेश्चन अच्छे से ईजिली से बना पाओगे और अच्छे से कर पाओगे, ठीक है।
तो इसीलिए ये क्वेश्चन को आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है, रेगुलर आपको डेली ही बनाना है। 20 आपको मिसिंग बनाना है, 20 आपको रॉन्ग नंबर बनाना है, ठीक है। रॉन्ग नंबर पे बच्चे ज़्यादा फंसते हैं, ठीक है। तो उसको आप मिस्टेक नहीं करोगे, आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो वो आ ही जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगेन आपको डिफरेंस कोशिश करना है, ज़्यादातर डिफरेंस देखना। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना का है, 25 का डिफरेंस है ना। यहाँ पे कितना है, यहाँ 16 का डिफरेंस है। तो हमारा जो देखो यहाँ पे क्या है, ये 5 का स्क्वायर है ना, यहाँ 4 का स्क्वायर है ना। अब 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर मीन्स 9, प्लस 9 करेंगे तो प्लस 9 करेंगे तो मेरा कितना होगा, 260 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 5718 5681 देखो अब क्या करना है, यहाँ पे अगेन आपको डिफरेंस देखना है, डिफरेंस देखना और साथ में ये भी देखना है कि यहाँ प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, ये माइनस होते हुए जा रहा है ना। तो माइनस कितना है, यहाँ अगर देखोगे तो आपका कितना हो रहा है, 100 का मीन्स 100 सब्ट्रैक्ट हुआ है यहाँ पे देखोगे तो 144 का हो रहा है। फिर यहाँ पे देखो तो आपका हो गया 196 का माइनस हो रहा है। फिर यहाँ पे देखोगे तो आपका ये हो गया 256 का, ठीक है। तो आपको कुछ समझ में आ रहा है कि ये स्क्वायर चल रहा है कि रूट चल रहा है, क्या चल रहा है, देख के ही लग रहा है ना कि स्क्वायर चल रहा है। ये 10 का स्क्वायर है आपका, ये आपका किसका स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, ये आपका 14 का स्क्वायर है, ये आपका 16 का स्क्वायर है। तो सेम यहाँ पे 18 का स्क्वायर होगा, 18 का स्क्वायर मीन्स 3 to 4 का स्क्वायर होगा। तो 3 to 4 यहाँ पे माइनस हो रहा है, तो 3 to 4 माइनस करो यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 8 और 11, यहाँ पे 11 हो गया, 11 में से 9 मीन्स 9 हो गया, और ये 9 में से 6 हो गया, ये 4 हो गया, मीन्स आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। तो देखो इस तरह से क्वेश्चन देखते हुए जाओ, इस तरह क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अब अगला क्वेश्चन जो है देखो, अब ये क्वेश्चन को देख के आपको क्या लग रहा है, डिफरेंस अगेन निकालना है। यहाँ पे प्लस होते हुए जा रहा है ना, तो इसको कितना प्लस हुआ, यहाँ पे 9 प्लस हुआ, फिर यहाँ पे आपका 8 प्लस हो गया, फिर यहाँ पे 6 होगा ना, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो आप क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका नंबर देखो, तो यहाँ पे 6 करोगे 7, फिर एक छोड़ के फिर 6 हो गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 132, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नई क्लास में जितना हो सके उतना क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराऊंगी। अगले क्लास में और भी आप मिसिंग नंबर तो होगी, आपका रॉन्ग नंबर भी लेके आऊँगी इस क्लास पे। देखो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, प्लस होते हुए जा रहा है ना, तो कितना प्लस यहाँ पे हुआ, यहाँ प्लस 324 का प्लस हुआ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 289 का प्लस है यहाँ पे अगर आप देखो तो कितना का प्लस है, यहाँ पे 256 का प्लस है। फिर यहाँ पे अगर आप देखते हो तो आपको 225 का है। अब देखो अब क्या हो रहा है, यहाँ पर भी कुछ समझ में आ रहा है। हाँ, ये 15 का स्क्वायर है, ये 16 का स्क्वायर है, ये 17 का स्क्वायर है, ये 18 का स्क्वायर है। तो यहाँ 14 का स्क्वायर आप करो तो 14 का स्क्वायर आपका क्या होता है, 196 होता है। तो 196 अगर प्लस करेंगे तो 1962 हो रहा है। तो दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आपको, हाँ पर एक चीज़ है और कि आपको स्क्वायर रूट आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अगर स्क्वायर रूट याद नहीं होगा तो आपसे क्वेश्चन भी नहीं दिखेगा, आपको क्वेश्चन समझ में ही नहीं आएगा कि आप कहाँ पे हो रहा है। जैसे कि ये आप जैसे देखें 3 2 8 4, तो ये क्लिक होना चाहिए कि 18 का स्क्वायर है। अगर ये नहीं होगा तो आप डिफरेंस निकालते रह जाओगे, ठीक है, क्वेश्चन बनेगा आपसे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको नहीं करना है। एटलीस्ट आपको 1 से 20 तक तो स्क्वायर रूट आपको याद होना चाहिए, और 1 से 100 तक का स्क्वायर रूट आपको निकालने आना चाहिए, ठीक है। तो दोनों आपको आना चाहिए ताकि आप अच्छे से कर पाओ। अगर नहीं करते हो तो नहीं होगा, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखो
एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पे है 17 है, 36 है, 54 है, 71 एंड 86। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफरेंस देखोगे तो इसके और इसके बीच में 19 का डिफरेंस है। अगर इसके बीच में आप देखोगे तो 18 का डिफरेंस है, मीन्स प्लस होते हुए जा रहा है। ये 17 का है, अगेन यहाँ 16 का है, तो क्या होगा, अगेन यहाँ पे 15 का डिफरेंस होगा, क्योंकि ये क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है ना। तो यहाँ हम प्लस करेंगे, 15 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 1 कैरी हो गया, ये 102। तो ये आपका आंसर हो गया। एंड और एक लास्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन जो है, देखो इस तरह क्वेश्चन में थोड़ा सा परेशानी होता है। क्या परेशानी होता है कि जो क्वेश्चन होता है ना, इसमें समझ नहीं आता है। पर समझने का क्या है, इस पे देखो ये क्या है, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। अगर आप ये इसको अगर ध्यान से देखोगे ना, तो ये 18 का कितना टाइम्स है, 4 टाइम्स है ना, ये 18 का 4 टाइम्स है। अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ये 72 का 5 टाइम्स है। ये करोगे सेम, ये चेन चलना स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे 7 टाइम्स है, मीन 7 6 5 4, देन 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स 6 का 3 टाइम्स, 6 का 3 टाइम्स 18, मीन्स 6 इज़ योर आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपको देखना है। मीन्स आगे से अगर डिफरेंस ना निकले तो आप पीछे से भी देखोगे एक बार करके कि पीछे से मेरा डिफरेंस निकल रहा है, क्या निकल रहा है, प्लस निकल रहा है, रूट निकल रहा है, या स्क्वायर रूट निकल रहा है, क्यूब रूट निकल रहा है, कुछ भी निकल रहा है, पीछे से भी ट्राई करोगे। देन अगर डिफरेंस निकल रहा है, डिफरेंस निकालोगे। और आपको स्क्वायर और मैंने बताया आपको क्यूब भी आपको याद होना चाहिए। क्यूब तो 1 से 20 तक आपको होना ही चाहिए। क्यूब अगर याद नहीं होगा, स्क्वायर आपको याद नहीं होगा, तो ना आपका सिंप्लीफिकेशन बनेगा और ना ही नंबर सीरीज़ बनेगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक में भी आप फंसोगे। अब बोलो कैसे, क्योंकि अगर एलसीएम हो आपको, जैसे कि आपको स्क्वायर अगर आता है, अगर जैसे यहाँ पे दे दिया है कि 625 का, अगर आपको पता है कि 25 का ये स्क्वायर है, तो 25 × 25 कर सकते हो ना। तो इस तरह से आपको स्क्वायर इस पर बहुत रोल ये करता है। तो आपको स्क्वायर अच्छे से याद करना है और ये क्वेश्चन को रिपीटेड बनाना है। एक ये नहीं होता है कि आप एक क्वेश्चन को, जैसे होता है ना कि एक क्वेश्चन को मैं बार बार नहीं बनाऊँगा, ये मत करो। एक क्वेश्चन को 10 बार बनाओ, 20 बार बनाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन को बनाने में हमको बिल्ड हो रहा है ना, तो हमको दूसरा क्वेश्चन का ज़रूरत नहीं होता। ठीक है, और ये होता है। हाँ, ये नहीं बोलूँगी कि नया क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए, नया क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करना चाहिए, पर साथ में आपको जो क्वेश्चन बोलते हैं, जो क्वेश्चन पे आपको समझ में आए, जो सीखने को मिलता है, उसको रिपीटेड बनाओ। एक ही पजल को 10 बार आदमी बनाता है, पता है क्यों बनाता है? क्योंकि उस पर उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि उसने कहाँ मिस्टेक किया और कहाँ पे वो उसको सही कर सकता है ना। ये ऐसा थोड़ी होता है कि ये पजल पे बनाया, इसको मिस्टेक हो रहा है, मीन्स इसको स्किप करो और दूसरा पजल बनाओ। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एक पजल को उठाओ, उसके बाद आप देखो कि आप मिस्टेक कहाँ कर रहे हो, आपका क्या प्रॉब्लम उस पर हो रहा है, और किस तरह से आप किस जगह पे आप उस पर अच्छे से और उसको शॉर्ट बना सकते हो, और उसको अच्छे से आप कर सकते हो, टाइम उसको और बचा सकते हो। एक ही पजल को नहीं उठाओ। मेंस लेवल का अगर पजल उठाए ना, तो उसी में 1-1.5 घंटा लगाओ। क्यों? आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, आप कोई एग्जाम में थोड़ी ना बैठे हो। यहाँ पे एग्जाम में बैठोगे तब आपको ये टेंशन होना चाहिए कि ये नहीं हो रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो चलो इसको स्किप करो, दूसरा क्वेश्चन पे चले। तो अभी एग्जाम पे आप तो बैठे नहीं हो ना, तो इसके वजह से एक क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करो। एक बार करो, फिर अगला दिन सेम क्वेश्चन को लगाओ। देखो अभी कि मान लो इसको अगर 10 मिनट्स हमको लगाना, सपोज अगर एक पजल को हमको 10 मिनट्स यहाँ पे लगता है, तो उस पर देखो कि मिस्टेक कहाँ हो रहा है, क्यों नहीं बन रहा है। सर लोग बोलते हैं ना कि 2 मिनट्स, अगर सर कोई टाइम दे दिए कि नहीं ये क्वेश्चन 2 मिनट में काफ़ी है, तो 2 मिनट्स में उसका जो बन रहा है, तो कोई तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी तो बन रहा है ना। हम लोग से क्यों नहीं बन रहा? तो अगर ये हम लोग देख लेंगे ना, अगर उसके बाद देखोगे आज 10 मिनट्स में बना, कल वही क्वेश्चन अगर आपका 8 मिनट में बन रहा है, मीन्स आपका ये जो आपका प्रोसेस है मीन्स सही है ना। और यही क्वेश्चन आज आप 10 मिनट में बनाए और कल 15 मिनट टाइम लग गया, मीन्स आप तो कहीं पर मिस्टेक कर रहे हो, कहीं तो आप मिस्टेक कर रहे हो। जो आपका जो ग्रोथ है, आप नीचे जा रहे हो। हमको तो ऊपर जाना है ना, नीचे तो नहीं आना है ना। तो इस तरह से आपको अपने आप को चैलेंज, डेली एक चैलेंज लेके आओ और उसको एक्सेप्ट करो और उसको ये करो, फॉलो करो। ठीक है, और टू डू लिस्ट बनाना मत भूलना। डेली टारगेट टू डू लिस्ट आपका होना ही चाहिए। ठीक है, बिना टू डू लिस्ट का पढ़ाई करोगे बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन सेट, क्योंकि पढ़ाई इतना करना पड़ता है ना, समझ में नहीं आता कि कहाँ से करूँ और कहाँ ख़त्म हो जाए, और टाइम इतना जल्दी निकल जाता है कि आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो ये आप मत करना।
ठीक है। अगर पढ़ाई कर रहे हो तो आप अपना रूटीन सेट करो, किस तरह पढ़ना है, क्या सब्जेक्ट को आपका वीकेस्ट, आप पहले देखो कि मेरा किस पे वीक हूँ और किस पे मेरा स्ट्रांग, कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है। स्ट्रांग को थोड़ा कम भी दोगे तो चलेगा, पर वीक पे आप पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो उस तरह से आप अपना टाइम टेबल सेट करो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप मेरा क्लास जो भी था आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, और आपकी तरफ से भी कुछ क्वेश्चन है तो वो भी सॉल्व करेंगे। अगर आप उसको भी आप कमेंट पे भेजो ताकि मैं वो क्वेश्चन को भी आपको लेके आऊँगी, मैं भी बनाऊँगी, आप लोग भी बनाओगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।